जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए, आपने पिछला वीडियो भेजा था तो उसमें परिमेय संख्या क्या है डिटेल में बताया था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा से प्रीवियस में हम लोग चलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि P Q दोनों पूर्णांक हों और Q डज नॉट इक्वल 0, अर्थात Q हमारा 0 न हो। जैसे 3/4, 7/11, 0, 1, 5, -3/2, -11/-13, इन संख्याओं को देखते हैं। तो देखिए, एक क्या है, 1 और 5 हमारे दोनों कौन सी संख्या है? प्रकृत संख्या है, लेकिन शामिल किसमें है? परिमेय संख्या में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं होती। दूसरा, इसमें आइए देखते हैं कि 0, 1, 2, 0, 1, 5 या यहाँ पर हम देख लेते हैं 2, ये सब क्या है? कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो किसके परिवार शामिल है? परिमेय संख्या के। तो अर्थात कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। तीसरा, -3 मिला, -11, -13 मिले, ये किस टाइप की संख्या है? हमारी पूर्णांक संख्या। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। अंत देखिए 3/4 पे देखिए, 3/4 हमें कैसा लग रहा है? ये एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होते हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। इतना तो हम आगे पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहला गुण है परिमेय संख्या का समतुल्यता का नियम। देखिए, परिमेय संख्या के मुख्यतः 2 गुण होते हैं। पहला होता है समतुल्य का गुण। समतुल्य का गुण क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही पूर्णांक से यदि गुणा किया जाए तो संख्या बदल जाती है, लेकिन संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। इसे ही कहते हैं समतुल्यता का गुण। जैसे 3/4, यदि इसके अंश और हर में 4 से गुणा किया जाए तो 4 क्या है? 12, 4 4 16, इस तरीके से। और भी संख्याएं हो सकते हैं। 2/3, इसमें 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो क्या बना? 8 दूनी 16, 8 3 24। अब हम आपको परिभाषा भी लिख देते हैं। देखिए, समतुल्य का गुण किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में यदि एक ही पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यदि जैसे माना जाए, यदि x/y एक परिमेय संख्या हो तथा m एक पूर्णांक संख्या हो जहां पर m 0 न हो। जैसे 3/4, इसके 3/4 के 4 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे? यही रूप रखेंगे। सूत्र बन जाएगा x गुणे
यम बटे वाई गुणे यम, एक्स बटे वाई के समतुल्य संख्या ज्ञात करना है। अब जहां पर क्या यम हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यम बराबर कितना रखेंगे, 2 3 4 5 6 7, जितने भी कहे निकालने के लिए उतना निकलते। यहाँ पर कितना बोल रहा है, 4, तो 2 3 4 5 इतनी संख्या लेते हैं। जैसे 3/4 में 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, फिर 3/4 में 3 से ऊपर 3 से नीचे, फिर 3/4 में ऊपर 4 से नीचे 4 से गुणा, फिर 3/4 में 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा करते हैं। अब ये जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, ये संख्याएं 3/4 के समतुल्य होंगी। जैसे 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, ये किसके समतुल्य हैं, 3/4। एक प्रश्न देते हैं कि संख्या 5/क्वेश्चन है कि संख्या 5/7 के समतुल्य 6 संख्याएं ज्ञात करो। 6 संख्याएं ज्ञात करो। देखिए, परिमेय संख्या का दूसरा गुण क्या है, सरलतम। जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर का मासा 1 हो तो उस परिमेय संख्या का वह सरलतम रूप होता है या सरलतम रूप हो। यदि x y एक परिमेय संख्या है जहाँ m एक पूर्णांक है तथा हर और अंश का मासा भी हो तो x बटे y बराबर होगा x के भागे m, y के भागे m। जैसे 60/72 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, करो। सरलतम रूप ज्ञात करो। तो इसके 2 रूप हो सकते हैं। एक रूप तो एक है, ये है सीधा हम 60 और 72 को काटते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 30 6 36 आया, फिर 2 से काटेंगे तो 15 18, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 6 18। एक रूप तो हो गया 5/6। इस तरीके से हम काट लेते हैं कि 2 बार 2 से काटेंगे। पहले काटे 2 से 30 आया, यहाँ 36 आया, फिर 2 से काटे 30 को तो 15 आया, इधर 36 काटे 18, फिर 3 से काटे 5 आया और 6 आया। देखिए 5 और 6 का मासा कितना होगा, 1 होगा। जब किसी भी संख्या का सरलतम रूप तभी ज्ञात होगा जब उनके अंश और हर का मासा 1 हो। एक दूसरा रूप ये है कि 60 और 72 का मासा ज्ञात करते हैं। तो 60 और 72 का मासा कितना होगा, 12। अब 60/72
60 में 12 का भाग दे देंगे और 72 में भी 12 का भाग दे देंगे। तो 12 पंजे 60, 12 72, एक दूसरा रूप हो गया। एक इस तरीके से काट सकते हैं, एक इस तरीके से काट सकते हैं कि 60 और 72 का मासा निकाल लिए, कितना आ गया 12। अब 60 में 12 का भाग दे देंगे और 72 में 12 का भाग दे देंगे। तो जब 60 में 12 का भाग देंगे 5 बार जाएगा और 72 में 12 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 5/6। तो एक दूसरा तुम्हें निकालना है कि 100/120 का सरलतम रूप ज्ञात करो। एक गुण। अब हम शुरू करने चल रहे हैं कक्षा 7 वालों के लिए। कक्षा 7 वाले बच्चे ध्यान दें कि सबसे पहले आता है कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक होती है, कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक। जब किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो ये परिमेय संख्या हमारी क्या होगी, धनात्मक। या परिमेय संख्या के दोनों अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो वह संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। जैसे हम उदाहरण बता दें कि +x/+y दोनों में धन लगा है तो ये कौन सी संख्या होगी, धनात्मक। इसमें -x है अंश और हर में हमारा क्या है, -y। तो देख लीजिए, पहचान है कि जब किसी धनात्मक परिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका अंश और हर दोनों धनात्मक हो या अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो। तो ऐसे परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और इसी को उल्टा कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। यदि दी गई परिमेय संख्या का अंश ऋणात्मक हो और हर धनात्मक हो या अंश धनात्मक हो हर ऋणात्मक हो तो वह परिमेय संख्याएं कौन सी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे -x/+y ये ऋणात्मक होगा, यहाँ पर अंश क्या है, धनात्मक है, हर हमारा ऋणात्मक है। तो ऐसे परिमेय संख्याएं कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब उदाहरण के लिए प्रश्न जो आएगा इस तरीके से है कि दोनों को मिला देंगे। जैसे इसमें है कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। अब छांटना है, हम प्रश्न दे रहे हैं। 3/4 7/-11 13/14 17/13 -20/-21 -30/40 60/65 तो जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें हम तो लिखे केवल ये कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, लेकिन तुमको छांटना ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसको अपने आंसर में लिखना। नेक्स्ट है कि किसी भी संख्या के अंश को धनात्मक बनाना या ऋणात्मक बनाना, ऋणात्मक से धनात्मक बनाना।
नेक्स्ट है हमारा ये कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दी हो तो उसके अंश को धनात्मक बनाना। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक परिमेय संख्या -x/y, अब कह रहा है कि अंश को धनात्मक बनाना है, तो यहाँ पर अंश हमारा क्या है, ऋणात्मक है। तो हम जब अंश को धनात्मक बनाना है सदैव -1 से देखिए इसमें परिमेय संख्या -x/y, तो इसके अंश को धनात्मक बनाना है तो क्या करेंगे, -1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर तो -x/y में -1 से ऊपर गुणा किए, -1 से नीचे। अब देखिए ऋण ऋण का गुणा क्या होगा, धन, तो धन x/, ऋण धन गुणा ऋण, तो ये हमारा क्या हुआ, अंश हमें प्राप्त हुआ धनात्मक। इसी तरीके से बनाते हैं, जैसे -7/-8, -7/-8, इसके अंश को धनात्मक बनाना है तो क्या करेंगे, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा कर देंगे। ऋण ऋण गुणा धन, तो 7 हो गया, +7, ऋण ऋण का गुणा प्लस धन, तो कितना हो गया, 8। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है कि हर को धनात्मक बनाना। जैसे हम अंश को धनात्मक बनाते हैं उसी तरीके से हर को भी धनात्मक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या, परिमेय संख्या x/-y, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर गुणा किए कि -1 से अंश और हर में गुणा करने पर, बस सेम यहाँ भी लिखिए कि -1 से अंश और हर में गुणा करने पर तो गुणा कर देंगे, तो -x/-y में -1 से ऊपर गुणा किए, -1 से नीचे। इस तरीके से प्राप्त हुआ -x/ऋण ऋण गुणा धन y। तो देखिए हमारा अंश क्या प्राप्त हुआ, धनात्मक। जैसे 3/-8 है, इसमें हम -1 से ऊपर गुणा कर दिए, -1 से नीचे, क्या हो गया, -3 ऋण ऋण गुणा धन +8। इस तरीके से संख्या प्राप्त। तो अब इसमें दे रहे हैं कि अंश और हर दोनों को धनात्मक करना है, तो अंश को धनात्मक बनाना है। क्वेश्चन है -4/17, -3/-9, -11/7 इत्यादि, और हर को धनात्मक बनाना। क्वेश्चन है 3/-16, 4/-17, -11/-20 इत्यादि। देखिए अब प्रश्न ये है कि एक परिमेय संख्या -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिनका अंश क्या हो, 8 हो या 16 हो, -16 हो या 20 हो या 28 हो। तो हम एक प्रश्न को हल कर देते हैं, बाकी आप हल करिएगा। जैसे इसको 8 है तो हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है, 4/5 है, तो हम इस परिमेय संख्या से इसमें गुणा करेंगे, भाग देंगे,
तो 8 में -4 से भाग देंगे तो यहाँ -2 दूना 4, तो कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अब इस -2 जो भागफल प्राप्त हुआ हम इस परिमेय संख्या में हर और अंश में दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे 4/5 है तो -2 गुणते -2, तो ऋण ऋण गुणा धन, और 4 दूना 8 और 5 दूना 10 -10। देखिए हमारा अंश कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से इसमें हम गुणा करेंगे कितने से? 4 से -4 से गुणा कर देंगे, इसमें -5 से गुणा कर देंगे, इसमें 28 बनाने के लिए 7 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से हर कि 5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें कि जिनका हर निम्न हो। तो देखिए पहले 7 है, हमारा परिमेय संख्या क्या है? 5/7। तो इसमें कितने से हम गुणा कर दें कि हर हमारा 7 हो जाए? तो अगर इसमें हम 1 और से ऊपर और 1 से नीचे गुणा कर देते हैं, 5 का नम में 5 और 7 का नम में 7। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं समझने के लिए कि 5/7 है, यहाँ पर लाना क्या है? -14, तो हम इसके हर में -14 में 7 से भाग दे दें, 7 दूना 14 -2 हो गया। अब इस परिमेय संख्या 5/7 में -2 से ऊपर अंश में गुणा कर दिया और -2 से नीचे, तो 2 पंचे 10 -10 और 2 14 -14। तो देखिए हमें कौन सा हर प्राप्त हो गया? तो लिखना पड़ेगा कि -2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? हर 14 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से कक्षा 8 के बच्चों के लिए क्या है? हमारा कक्षा 8 के बच्चों के लिए पहले चैप्टर में है कि योगफल, दिए गए 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। इसमें 2 तरीके के आते हैं परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या का योगफल ज्ञात करने में। एक तो यदि किसी दिए गए परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो हम उनके अंशों को जोड़ लेते हैं। जैसे x/y प्लस a/y, यहाँ पर दोनों का हर क्या समान है? जब हर समान हो तो इनके अंशों को हम जोड़ लेते हैं, तो x प्लस a/y। जैसे 4/11 प्लस 5/11। अब हर क्या हमारे देखिए दोनों हर समान है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो 5 4 9, 9/11। तो हमारा फार्मूला तैयार ये हो गया कि यदि जब दिए गए परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो उनके अंशों को जोड़ लेते हैं। जैसे x प्लस a/y, उदाहरण में 4/11 प्लस 5/11। अब देखिए दोनों का हर समान है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं 9/11। लेकिन थोड़ा सा छात्रों ध्यान देना है कि लोग बता तो देते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि -5/11 और प्लस 3/-11। अब यहाँ पर तो देखने के लिए क्या हर हमारे समान है? हर यहाँ पर हमारे समान नहीं, क्योंकि एक हर हमारा धनात्मक है, दूसरा हर हमारा ऋणात्मक है। जब हमारा हर ऋणात्मक प्राप्त हो तो उस जोड़ने से पहले या योगफल ज्ञात करने से पहले हम हर को धनात्मक बनाएंगे। तो यहाँ -5/11 प्लस 3/-11 में -1 से ऊपर और -1 से हर में गुणा कर देते हैं।
तो -5/11 प्लस, अब इसको गुणा किए तो -3, ऋण का गुणा धन 11 हो गया। देखिए अब हमारे हल क्या हुए, धनात्मक हो गए। तो अब इसको हल करना है तो -5/11 ऋण धन गुणा ऋण 3/11। अब दोनों चिन्ह समान है तो हम जोड़ देते हैं, 5 3 8 -8/11 इस तरीके से जोड़ते हैं। अब इसी में दूसरा रूप देख लीजिए। दूसरा रूप ये है कि जब हर असमान हो, जैसे x प्लस y, या इसको छोड़ देते हैं a प्लस b लेते हैं और दूसरी परिमेय संख्या c/b लेते हैं। दोनों के हर असमान हो। जब दोनों के हर असमान हो तो हम इनका गुणा एक दूसरे, पहले के अंश में दूसरे के हर से गुणा कर देते हैं। तो a गुणे b, फिर दूसरे का अंश पहले के हर में गुणा कर देते हैं, c गुणे b बटे दोनों के हर को आपस में गुणा कर देते हैं, b गुणे d। ये हमारा ट्रिक हुआ। अब इसी पे जैसे प्रश्न आ गया हमारा 3/9 प्लस 4/5। दोनों के हर क्या है, असमान है। इसलिए जब दोनों के हर असमान है तो इस नियम करते इसके हर को पहले वाले के अंश में गुणा कर देते हैं, दूसरे वाले के अंश में पहले वाले के हर को गुणा कर देते हैं। गुणा कर दे 3 × 15 प्लस 9 × 36 बटे 9 × 45, 6 5 11, 3 1 4 5/45। अब इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 17/15 यही आंसर है। अब अगर हमारा हल ऋणात्मक होगा तो जैसे इस वाले प्रश्न में क्या हल ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाते हैं, क्या करते हैं -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो उसी तरीके से इस टाइप क्वेश्चन में जब किसी भी परिमेय संख्या का हल ऋणात्मक मिलेगा तो हम उसको धनात्मक बनाएंगे। जैसे a/b प्लस c/-d है, यहाँ इसका हल ऋणात्मक है तो इसको हल को धनात्मक बनाएंगे। a/b प्लस c/-d, -1 से ऊपर गुणा कर दिए, -1 से नीचे। अब हमारा प्राप्त हो गया a/b प्लस -c/d। देखिए हर हमारा धनात्मक हो गया। अब इस प्रश्न को इस ऐसे जैसे